ऊपरी क्षेत्रों में काफी समय से सूखे की मार झेल रहे किसान बागवानों को वर्षा के बाद हल्की राहत मिली है। सूखे के चलते बागवानी से जुड़े रुके पड़े कार्य भी आरंभ हो गए हैं। सूखे के चलते सेब पौधों में स्प्रे शेड्यूल के हिसाब से छिड़काव नहीं हो पा रहा था। हताश बागवान इस बारिश को पौधों और फलों के लिए लाभकारी बता रहे हैं। इस वर्ष सर्दियों में बारिश और बर्फबारी आशानुरूप होने के कारण हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र के बागवान काफी खुश थे, लेकिन कुछ समय से लगातार सूखा पड़ने के कारण बागवानों के चेहरे मायूस हो गए थे। सूखे के कारण जहां नए रोपे गए पौधे सूखने लगे थे, वहीं सेब को अन्य फलों को भी सूखे से नुकसान पहुंच रहा था। ऐसे में फलों को बीमारियों से बचाने के लिए फल पौधों के शेड्यूल के हिसाब से किए जाने वाले स्प्रे भी नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही बारिश हुई, बागवानों ने बागवानी कार्य तेज कर दिए हैं। हालांकि इस बारिश को सूखे से निपटने के लिए नाकाफी माना जा रहा है, लेकिन इससे जहां सूखे से हल्की राहत मिली है, वहीं तेजी से बढ़ रही गर्मी पर भी ब्रेक लग गया है। तो मेरे तकरीबन 1500-2000 पेटियां होती है, जिस बार फसल अच्छी है। तो मैं आजकल इसके जो पोलिनेटर है उनको काट रहा हूँ, काट छांट कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि अगली साल ये दोबारा पोलिनेटर इसमें फूल लगे और दोबारा से वो परागण ये बनाया हमारा। ताज़ा ये जो बारिश हुई है इससे काफ़ी राहत मिली है। बारिश से काफ़ी हमें राहत मिली है, क्योंकि सूखा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस वक्त जो भी हमने काम करने थे अब हमारे शुरू होंगे। हमने अब तक स्प्रे नहीं की है, क्योंकि अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड डालते हैं उससे जो माइट की प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो अब इस बारिश आने के बाद जो है हमारी स्प्रे का जो प्रॉपर शेड्यूल शुरू हो जाएगा। बारिश आने के बाद अब लगभग बागवान अपने स्प्रे अपने जो भी कार्यक्रम है कृषि के ये में, तो अब शुरू बारिश आने बाद अब ये शुरू हो गया है। क्या बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण सारा कार्यक्रम जो भी है था, स्प्रे थी, जो भी है सारा रुका पड़ा था। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर जिला सोलन के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं ने हनुमान की विधिवत पूजा अर्चना की। सोलन मॉल रोड स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तों ने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान की विधिवत पूजा अर्चना की और बल बुद्धि विद्या दीर्घायु की कामना की। हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसी विषय पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हनुमान जी के प्राकट्य जन्म उत्सव का विशेष महत्व है। हनुमान जी के लंगोट, चोला, जिस हिसाब से आप श्रद्धालुओं को देख ही रहे हैं, सिंदूर, चमेली का तेल, भोग, प्रसाद सभी मंदिरों में सभी इसमें बांटा जा रहा है। माल रोड पर जो स्थित हनुमान मंदिर है वहाँ पर आए हैं और आज हनुमान जयंती है, तो हमने हनुमान जयंती मनाई है। यहाँ पे भगवान जी को भोग लगाया है। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो सामग्री आपको यूज़ करनी है वो सामग्री आप यूज़ की गई है। भगवान को भोग लगाया गया। ऐसा मानते हैं कि भगवान बजरंगबली जो हैं रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता हैं। इन दिनों मंडी शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। आवारा कुत्ते शहर की गलियों और मोहल्लों में घूमते रहते हैं, जिससे लोगों को कुत्तों के काटने का डर बना रहता है। लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। मंडी शहर की गलियों में आवारा कुत्तों ने अपना डेरा डाल रखा है, जिसके चलते लोगों का शाम के समय गलियों से गुजरना मुश्किल हो जाता है। मंडी शहर के स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर की गलियों और मोहल्लों में आवारा कुत्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बुजुर्गों व बच्चों का गलियों से गुजरना मुश्किल हो जाता है। शाम के समय कुत्ते गलियों में डेरा डाल देते हैं, जिससे लोगों में कुत्तों के काटने का डर बना रहता है। शहर के स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से इस समस्या को गंभीरता से लेने और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है, ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले मंडी शहर में आवारा कुत्तों के द्वारा बच्चों को काटने के मामले सामने आए थे और इस घटना में आवारा कुत्तों ने कई बच्चों को काटकर लहूलुहान कर दिया था। मंडी में आवारा कुत्तों की संख्या जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। आप कहीं भी किसी भी गली या किसी भी वार्डों में अगर घूमें तो वहाँ पे आवारा कुत्ते जो है वो निरंतर देखने को आपको मिलेंगे, चाहे वो रात्रि की बात करें चाहे दिन की बात करें। आज भी अगर आप गलियों में जाएं तो बुजुर्गों को, बच्चों को, युवाओं को खेलने या कूदने में हर एक व्यक्ति को उसकी दिक्कत आ रही है। तो मेरा सिर्फ मंडी प्रशासन और मंडी नगर निगम से यही कहना है कि इस स्थिति को गंभीरता से लिया जाए और जो आवारा कुत्तों का ये चल रहा है इस पर कोई ना कोई कार्यवाही अमल में लाई जाए और उनका पकड़ कर उनकी जो नसबंदी जो भी प्रथा उस पर की जाती है
वो तुरंत की जाए, ताकि हर एक युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को उससे सहारा मिल सके और बच सके। नगर निगम के दायरे के अंदर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी लगाम कसनी चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों को काटा भी है, कईयों को काटने दौड़ते भी हैं। आज की डेट में लोगों ने घर घर कुत्ते पाले हुए हैं, डॉगी पाले हुए हैं, लेकिन किसी के पास में एक लाइसेंस न बनता, उन्होंने निगम इसकी फीस लेना ही भूल गया है, उसका लाइसेंस बनाने भूल गया मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने किसी के पास लाइसेंस देखा नहीं है। तो मैक्सिमम घर में लोगों ने डॉगी पाले, उनके भी लाइसेंस बनना चाहिए, और जो हमारा कुत्ते घूम रहे हैं उनके ऊपर लगाम कसनी चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी न हो। जो स्कूल बच्चे जाते हैं, डरते हैं, तो वो जो उनके ऊपर थोड़ी लगाम कसनी चाहिए। उनको या तो कहीं बाहर छोड़े, साइलेशन का मतलब जिनको फिर भी लोग बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि नियर बाई लोग करते नहीं हैं और दूर दूर कराते हैं, तो पशुओं के ऊपर और आवारा कुत्तों के ऊपर लगाम कसने की जरूरत है इस टाइम। मतलब ये आवारा कुत्ते रास्ते में चलते हुए काटने पड़ जाते हैं, और इनकी पैदावार भी बहुत हो गई है। ये पीछे से 3-4 इकट्ठे आ जाते हैं, कोई भी लेडीज़ वगैरह भी चल रही है, तो ये बच्चे चलते हैं स्कूल के, वो उनको पड़ जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये साथ में मीट मार्केट, क्योंकि मीट देते हैं इनको खाने के लिए ना, इनको खून लग गया इनके मुंह में, तो ये बंदे को ऊपर जा रहे हैं खाने के लिए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।